नमस्कार, केवीएस समागम पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम केवीएस समागम पोर्टल एडमिन साइड में और केवीएस समागम पोर्टल एम्प्लॉय साइड में लॉगिन करना देखेंगे और इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस या मेन्यू अवेलेबल हैं। इसके साथ ही इसमें सीपीडी डेटा की एंट्री कैसे की जाए, इस बात को समझेंगे। इस समय मैं समागम पोर्टल जो कि app.kvs.gov.in पोर्टल है उसके डैशबोर्ड में हूँ और यहाँ पर आपको बहुत सारे मेन्यू दिख रहे हैं। समय समय पर हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार हमें इसके अलग अलग मेन्यू पर काम करना होगा। पूर्व में हम स्टाफ सैंक्शन पोर्टल पर काम कर चुके हैं। पीएम श्री के डेटा को भी एंट्री करने के लिए यहाँ पर मेन्यू उपलब्ध है। जैसी आपकी विद्यालय की जानकारी है उस हिसाब से डेटा एंट्री की जा सकती है। यह स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एडमिन लेवल पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। डैशबोर्ड में असाइन टीचर, क्लास टीचर असाइन करना, टाइम टेबल इंचार्ज की मदद से यह कार्य किया जा सकता है। सभी कक्षा के कक्षा अध्यापक और सह कक्षा अध्यापकों की एंट्री यहाँ पर की जानी है। स्टाफ लिस्ट पहले से ही उपलब्ध है और इसमें आपको केवल सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट टीचर, इस पोर्शन में अभी हमें वेट करने की आवश्यकता है। जैसे ही यहाँ पर मेन्यू उपलब्ध होंगे यहाँ पर भी एंट्री की जाएगी। यहाँ पर हम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे बात कर रहे थे। स्टूडेंट्स का डेटा भी पहले से ही उपलब्ध है। एक्टिव स्टूडेंट्स की लिस्ट आपके सामने नज़र आ रही है जो कुछ देर में डैशबोर्ड पर नज़र आने लगती है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी जल्दी ही कुछ काम किए जाने हैं। हमें स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा। और अगला है हमारे पास अटेंडेंस, जिसमें कि प्रिंसिपल लेवल पर या एडमिन लेवल पर रोज़ की रिपोर्ट मिल जाया करेगी। बाकी मेन्यू के लिए विस्तृत जानकारी जल्द ही हमें केंद्रीय विद्यालय संगठन से मिलेगी। अगले पोर्टल को अगर हम अगले मेन्यू को देखते हैं तो यह PIS मेन्यू है, जहाँ पर स्टाफ की वैकेंसी संबंधी इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। एम्प्लॉय के रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल्स मेन्यू पर हमें अलग अलग डेटा उपलब्ध है। कॉन्ट्रेक्चुअल का डेटा यहाँ पर हमें एंट्री करना है, जिसे हम ऐड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय मेन्यू की मदद से एंटर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ ट्रांसफ़र, अटेंडेंस और CPD, ये 3 मेन्यू और नज़र आ रहे हैं। अटेंडेंस मेन्यू में जाने पर हमें प्रेजेंट और एब्सेंट का यहाँ पर मेन्यू दिख रहा है और हमारे स्टाफ के प्रेजेंस को एश्योर करते हुए रजिस्टर के बेसिस पर एंट्री करके इसे सेव करना होगा। इस कार्य को केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाना है। अभी हम बात करते हैं कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट मेन्यू पर और यहाँ पर हम देख रहे हैं पेंडिंग पर क्लिक करने पर शिक्षकों द्वारा एंट्री किया गया सारा डेटा नज़र आ रहा है, जिसे विद्यालय स्तर पर सर्टिफिकेट इत्यादि के वेरिफिकेशन के पश्चात अप्रूव या रिजेक्ट करना है, जिसे प्राचार्य स्तर पर, एडमिन स्तर पर किया जाएगा। यह डेटा हमें तब नज़र आता है जब इस डेटा को एम्प्लॉय ने अपने लॉगिन से एंट्री कर लिया हो। एम्प्लॉय लॉगिन पर चलते हैं ताकि यह देख सके कि एम्प्लॉय को इसे किस प्रकार से एंटर करना है। लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद हम एम्प्लॉय लेवल पर आते हैं। किसी भी एम्प्लॉय को यहाँ पर लॉगिन करने के लिए अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देना होगा। अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने पर एम्प्लॉय को यहाँ बहुत सारे मेन्यू नज़र आने वाले हैं। उन मेन्यू के अनुसार ही कार्य किया जाना है। इस पर जो पासवर्ड काम करेगा वह एम्प्लॉय का PIMS पासवर्ड है। PIMS पासवर्ड यानी कि KVS का हमारा एक और पोर्टल है जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, pis.kvs.gov.in। हमारे सभी एम्प्लॉयज़ का पासवर्ड ID इस पोर्टल पर जो भी काम कर रहा है वही ID और पासवर्ड समागम पोर्टल पर काम करेगा एम्प्लॉय के लिए। यहाँ पर एम्प्लॉय ID ही हमारा यूज़र ID है और यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है तो क्लिक टू रीसेट पासवर्ड,
इस मेन्यू की मदद से आप अपने पासवर्ड को पहले रीसेट कर लीजिए और उसके बाद ही इस app.kvs.gov.in इस पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया कीजिए। पासवर्ड रीसेट करने के बाद एम्प्लॉय लॉगिन करने पर यहाँ पर हमें दो मेन्यू दिख रहे हैं, PIS और SIS। SIS मेन्यू में हमें हमारे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, एक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट इत्यादि कार्य करने हैं, जो कि पुनः KVS गाइडलाइंस के अनुसार होगा। PIS मेन्यू पर आने पे हमें यहाँ पर CPD मेन्यू दिख रहा है, माय प्रोफाइल दिख रहा है। सभी मेन्यू को एक्सप्लोर किया जा सकता है। इस समय हम CPD मेन्यू को देखते हैं। आप जो भी कोर्स एंटर करना चाहते हैं इस ऐड कोर्स की मदद से करेंगे। CPD मेन्यू के अंदर ऐड कोर्स, यहाँ एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है जो अभी के लिए 2024-25 सेलेक्टेड है। कोर्स टाइप, कोर्स के ऑर्गेनाइज़र का नाम, ट्रेनिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन, रोल ऑफ द पार्टिसिपेंट, किस डेट पे ट्रेनिंग शुरू हुई, किस डेट पर ट्रेनिंग ख़त्म हुई, कितने दिन की ट्रेनिंग थी, कितने घंटे की ट्रेनिंग थी, और रेटिंग या ग्रेडिंग। इसके अलावा PDF और इमेज फॉर्मेट पर यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है। JPG फॉर्मेट में अपलोड करने पर आसानी से एक्सेप्टेंस हो रहा है। कुछ विद्यालयों द्वारा, कुछ एम्प्लॉय द्वारा सूचित किया गया है कि PDF अपलोड करने पर सर्वर एरर का सामना कर रहे हैं, तो सेफ साइड में रहने के लिए JPG सर्टिफिकेट फॉर्मेट अपलोड करने की सलाह दी जाती है। सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने के बाद कोर्स डिटेल मेन्यू पर देखने पर आपके द्वारा डाले गए सभी सर्टिफिकेट्स यहाँ पर नज़र आएंगे। एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा की ट्रेनिंग का एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है इस पोर्टल पर। और इसके अलावा जहाँ तक सूचना मिली है, दशमलव में भी यह डेटा एंट्री नहीं हो रही है। कोर्स डिटेल के माध्यम से आप अपने कोर्सेज में एडिटिंग वर्क भी कर सकते हैं और अगर कोई गलत एंट्री हो गई है तो डिलीट भी किया जा सकता है। इस प्रकार आप अपने सभी CPD सर्टिफिकेट्स की एंट्री कर लीजिए। इस एंट्री के पश्चात, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था, एडमिन लॉगिन पर ये समस्त एंट्रीज नज़र आती हैं और उन्हें एडमिन स्तर पर ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाना है, जो कि विद्यालय स्तर पर प्राचार्य के द्वारा किया जाएगा। इस हेतु आप अपनी एंट्रीज करने के बाद अपने कार्यालय से संपर्क करें और अपने CPD रिलेटेड डेटा को वेरीफाई करवाएं। एक बार पुनः यह हमारा एडमिन पोर्टल है जहां पर सभी एंटर्ड एम्प्लॉयज़ का डेटा दिख रहा है और इसके सामने अप्रूव या रिजेक्ट की बटन नज़र आ रही है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से अब आपको इस पोर्टल पर काम करने में आसानी होगी। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।